नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि केस में किसी भी पक्ष की मृत्यु होने पर क्या केस खत्म हो जाएगा या केस फिर से लगाना पड़ेगा या केस चलता रहेगा। तो इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ताकि इस प्रकार की कानूनी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि केस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं केस आपराधिक प्रकृति के, दूसरे होते हैं सिविल प्रकृति के। अब दोनों में क्या अंतर है उसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है और इसका मालिक जो है वह ए है, ठीक है। अब इस खेत को बी नाम का व्यक्ति जो है यह खरीदना चाहता है। क्या करता करता है, ये बी नाम का व्यक्ति जो है इस खेत को खरीदना चाहता है, लेकिन ये क्या करता है कि इस ए की जानकारी के बगैर किसी सी नाम के व्यक्ति को ए बताते हुए कि यह ए ही है, ऐसा बताते हुए यह बी क्या करता है कि इस खेत की रजिस्ट्री इस बी के नाम पर इस सी से करवा लेता है। आई बात समझ में आपको? अर्थात यह ए इस खेत की रजिस्ट्री नहीं करवाता है और यह बी जो है यह इस सी को ए बताते हुए इस खेत की रजिस्ट्री करवा लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 420 हो गई, अर्थात यह 420 हो गई। तो इस प्रकार से अगर इस बी ने इस खेत की रजिस्ट्री इस सी से करवा ली तो यह क्या हुआ, इस बी ने और इस सी ने दोनों ने मिलकर कोई अपराध किया। ठीक है, ये जमीन का मामला है लेकिन क्या है, यह अपराध है। तो इस प्रकार का जो केस रहेगा वह आपराधिक प्रकृति का केस कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ में मारपीट की, गाली गलौज की या जान से मारने की धमकी दी या अपहरण कर लिया या किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस केस में पुलिस के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्ष जो रहता है वह प्राइवेट कंप्लेंट के माध्यम से न्यायालय में जाकर अपना परिवाद पेश कर सकता है और परिवाद के माध्यम से जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है वहां पर प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रकरण रहते हैं वे आपराधिक प्रकरण कहलाते हैं। अब आपराधिक प्रकरण में अगर किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस केस का क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जैसे इस ए की जमीन जो है इस सी ने बी के नाम पर करवा दी, तो इस तरीके से सी ने और बी ने जो है एक अपराध किया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह ए जो है, ठीक है, ये ए जो है ये क्या रहेगा, यह फरियादी रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये फरियादी रहेगा। और इस केस में ये सी जो है, सी और बी, ठीक है, ये दोनों लोग क्या रहेंगे, आरोपी रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों इस केस में आरोपी रहेंगे। अब क्या होगा कि जैसे इस ए की फरियाद पर से इस बी और सी के खिलाफ जो है केस दर्ज हो गया। पुलिस ने न्यायालय के समक्ष जो है इन दोनों के खिलाफ, बी और सी जो है इन दोनों के खिलाफ चालान पेश कर दिया। अब चालान पेश करने के बाद में यह केस जो दर्ज किया है पुलिस ने जो केस दर्ज किया, ठीक है, इसके दौरान यह न्यायालय में वह केस चल रहा है और इसके दौरान अगर इस बी या सी दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक व्यक्ति की, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय के समक्ष जो केस चल रहा है वह केस खत्म नहीं होगा, बल्कि जो एक व्यक्ति उसमें बचा है उसके संबंध में वह केस चलता रहेगा। ठीक है, अगर इसमें आरोपी एक ही व्यक्ति है, ठीक है, इसमें आरोपी अगर एक ही व्यक्ति है, बी ही है, और उसकी मृत्यु जो है पुलिस केस दर्ज करती है, इसके बाद में यह चालान पेश होता है या कोर्ट में केस चलता है, इसके बीच में अगर इस बी की मृत्यु हो जाती है तो वह केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम देख लेते हैं कि अगर उस केस में फरियादी की मृत्यु हो जाती है, अगर इस ए ने इस बी और सी के खिलाफ कोई केस दर्ज करवाया और केस दर्ज होने के बाद में पुलिस ने उसका चालान न्यायालय में पेश कर दिया, न्यायालय में केस चल रहा है, या फिर पुलिस में केस दर्ज हुआ इस ए की फरियाद पर से और उस केस में इस ए की जो है मृत्यु हो जाती है केस दर्ज होने के बाद में, या फिर न्यायालय में इन दोनों लोगों के खिलाफ या इसमें से किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ वह केस चल रहा है और इस बीच इस ए की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी वह केस खत्म नहीं होगा। वह केस कब खत्म होगा, यदि वह केस जो है केवल एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहा है और उस अकेले व्यक्ति की भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, विचारण के दौरान उस अकेले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, या फिर उसमें एक से अधिक अपराधी है, आरोपी है और उन सभी आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उस केस को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है,
लेकिन जो सिविल प्रकृति के केस जो रहते हैं उनकी स्थिति कुछ अलग रहती है, उसको भी हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, इतनी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। सिविल प्रकृति के केस क्या रहते हैं उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, सिविल प्रकृति के केस वे रहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है, या कोई रास्ते का विवाद है, ठीक है, या फिर किसी की ओर कोई राशि मांगने के संबंध में या उधार दी गई राशि के संबंध में कोई केस है, या किसी एग्रीमेंट के पालन के लिए कोई केस लगाया गया, किसी वसूली के लिए कोई केस लगाया गया, या फिर किसी जमीन में हिस्से को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो केस रहते हैं वे सिविल प्रकृति के केस कहलाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है, यह मान लेते हैं हम कि यह 6 बीघा है, ठीक है, और यह खेत जो है यह ए और बी दो लोगों के नाम पर है, ठीक है। अब इसमें से इस ए की कितनी जमीन है, 3 बीघा है, बी की कितनी है, 3 बीघा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यह ए जो है किसी सी नाम के व्यक्ति को अपना हिस्सा बेचना चाहता है। क्या करता है, यह ए जो है ये इस सी नाम के व्यक्ति को अपना हिस्सा बेचना चाहता है। अब ये क्या करता है, ए जो है ये क्या करता है कि 3 बीघा से अधिक जमीन इसको बेच देता है। क्या करता है, 3 बीघा से अधिक जमीन जो है इस सी को बेच देता है, अर्थात 3.5 बीघा जमीन जो है यह बेच देता है। अब इसमें क्या होगा कि इस ए ने क्या किया कि आधा बीघा जमीन जो है इस बी के हिस्से की बेच दी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बी जो है इसकी आधा बीघा जमीन जो है इस ए ने इस सी को अधिक बेच दी है। तो ऐसी स्थिति में ये बी जो है यह वादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह बी जो है यह वादी कहलाएगा। बी जो है यह वादी हो जाएगा और ए और सी जो है ये क्या रहेंगे, प्रतिवादी रहेंगे। ये क्या रहेंगे, प्रतिवादी जो है वे ए और सी रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे इस बी ने इस ए और इस सी के खिलाफ दावा लगाया, कहां पर, न्यायालय में, सिविल न्यायालय में दावा लगाया कि इस व्यक्ति ने जो है इस ए ने इस सी को इसके हिस्से से अधिक जमीन बेच दी। हम उदाहरण के रूप में यहां समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह दावा लगने के बाद में, ठीक है, वह दावा लगने के बाद में अगर उसमें इस ए की मृत्यु हो जाती है, क्या होता है, इस ए की मृत्यु हो जाती है या इस सी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन दोनों में से अगर किसी भी व्यक्ति की अर्थात प्रतिवादी की, किसी भी प्रतिवादी की या इनमें से किसी भी एक व्यक्ति की या इन दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह दावा खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सिविल मैटर है। क्या मैटर है, यहां पर जो मैटर है वह क्या है, सिविल है। यहां पर जो केस है उसकी प्रकृति क्या है, सिविल नेचर की। तो ऐसी स्थिति में इस ए के और इस सी के जो वारिस है, ठीक है, इस ए के और इस सी के जो वारिस है उनको रिकॉर्ड पर लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, ये बी जो है ये एप्लीकेशन देगा, कहां पर, न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन देगा आदेश 22 नियम 4 के तहत सीपीसी, आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जो है न्यायालय के समक्ष ये व्यक्ति जो है कौन, या बी जो है ये आवेदन देगा कि इस ए की या इस सी की मृत्यु हो चुकी है और इसके जो वारिस है ये लोग हैं, जो भी इसके वारिस है, जैसे मान लो इस ए की मृत्यु हुई है तो ए के जो वारिस है, जैसे मान लेते हैं कि डी, ई, एफ या जो भी है ये लोग वारिस है, तो इनको पक्षकार बनाया जाए। किसकी जगह, ए की जगह जो है इन लोगों को पक्षकार बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए इस व्यक्ति के स्थान पर जिसकी मृत्यु हुई, जिस प्रतिवादी की मृत्यु हुई, उसके स्थान पर वारिसों को उसमें पक्षकार बनाया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर प्रकरण में बी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इस बी की अगर मृत्यु हो जाती है, जिसने दावा लगाया है उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या वह दावा खत्म हो जाएगा या फिर से लगाना पड़ेगा या फिर वह चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर वादी की मृत्यु हो जाती है, जिसने दावा पेश किया है उसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 3 सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि यह जो वादी है, यह बी जो वादी है, इस बी वादी के ये लोग जो है ये वारिस है और इस बी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी के रूप में अर्थात वादी के वारिसों के रूप में इन लोगों को, जैसे इस बी के जो वारिस है जी, एच,
आई, जे जो भी लोग हैं उनको जोड़ा जाए और इनकी ओर से उस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपराधिक प्रकृति का केस है और उसमें अगर आरोपी लोग की या सभी आरोपी की या किसी एक आरोपी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक आरोपी की मृत्यु होने की स्थिति में बाकी आरोपियों के खिलाफ वह केस चलता रहेगा। और अगर सभी आरोपियों की मृत्यु हो जाती है या फिर उसमें केवल एक ही आरोपी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह केस खत्म हो जाएगा। लेकिन फरियादी की मृत्यु की स्थिति में वह केस खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सिविल केस अगर रहता है, सिविल प्रकृति का केस रहता है, तो उसमें वादी या प्रतिवादी की मृत्यु होने की स्थिति में वह केस खत्म नहीं होता है, बल्कि उसके वारिसों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।